हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमारा ये कंप्यूटर का जो सीरीज चल रहा है, तो लास्ट वीडियो में आपने कवर किया था मैकेनिकल एरा के जो कंप्यूटर से कैलकुलेटिंग मशीन्स उनको कवर किया था। ठीक है, तो अपन ने दो किए थे, अबेकस और जॉन नेपियर वाला मशीन। ठीक है, नेपियर बोन्स। उसके बाद जो तीसरा जो मशीन है उसके बारे में बात करेंगे हम, स्लाइड रूल। हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो स्लाइड रूल क्या था? ये भी एक कैलकुलेटिंग मशीन थी जो कुछ इस तरह से दिखती थी, आजकल जो स्केल की तरह थी। तो इसमें इसको आगे पीछे करके स्लाइड करके खिसका करके इसको कैलकुलेशन की जाती थी उस टाइम पे। तो इसको बोलते थे स्लाइड रूल मशीन, यानी हिंदी में बोलते थे इसको विसर्पी गणक। तो स्लाइड रूल एक यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर था, यानी कि कैलकुलेटिंग मशीन थी, मशीन वाला डिवाइस बोले, जिसका उपयोग मुख्य रूप से गुणा और यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने का काम आता था, भाग करने का काम आता था। तो ये जो स्लाइड रूल का आविष्कार जो किया था विलियम ऑटलेट ने किया था। ठीक है, 16 के दशक में, मतलब 1600 के दशक में ये विलियम ऑटलेट ने इसका आविष्कार किया था स्लाइड रूल का। लेकिन ये 1800 के दशक में ये जो है ये फेमस हुई थी। मतलब ये आविष्कार जैसे कोई चीज़ बन गई, लेकिन वो फेमस कब हुई? जैसे आपका सैनिटाइजर बन चुका था बहुत पहले, लेकिन फेमस कब हुआ ये सैनिटाइजर और मास्क? जब फेमस हुआ, जब कोरोना के टाइम पे। तो ऐसे ये बन तो गई थी 1600 के आसपास, ठीक है, 1600 के दशक में, लेकिन जो फेमस हुई थी ये मशीन, कैलकुलेटिंग मशीन, ये हुई थी 1800 के दशक में। ठीक है, इसके मध्य में तो व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा उसका। जब ये जो एमडी नाम के थे, एम एम एमडी मैन हेम नाम के एक अंग्रेजी फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी तोपखाने में जो कारतूस वगैरह होते थे, गोले वगैरह, उनका कैलकुलेशन करने के लिए इनको यूज किया जाता था। ठीक है, जो मैनहेम नाम के जो इंजीनियर आते थे तोपखाने के, फ्रांसीसी तोपखाने के, तो इन्होंने इसका मॉडिफाई किया था इसको। और वो जो मॉडिफाई किया हुआ जो मशीन बनी थी, वो इंजीनियर्स के बीच में बहुत लोकप्रिय हुई ये वाली मशीन, स्लाइड रूल मशीन। तो स्लाइड रूल वाले से क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, स्लाइड रूल मशीन क्या किस काम आती थी? मेनली ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के काम आते थे। ठीक है, भाग और गुणा के काम ज़्यादा किया जाता था इसमें, ईजी हो जाता था इसमें। और इसके बाद ये जो इंजीनियर्स के बीच में काफ़ी फेमस थी। इसमें जो पट्टी होती थी, दो टाइप की पट्टियाँ, यानी कि दो चिन्हित पट्टियाँ होनी, यानी कि मार्क्ड पट्टियाँ होती है, एक ये और एक ये। इसको आगे पीछे करके सरका के स्लाइड करके इसको कैलकुलेशन किया जाता था। ठीक है, तो इसमें थ्री पार्ट होते थे, हेड के थ्री पार्ट होते थे। एक तो फ्रेम या बेस होता था, ये जो फ्रेम दिख रहा है आपका पूरा, और एक होता था स्लाइड, और एक होता था रनर। ठीक है, तो एक तो स्लाइड फ्रेम होता था, एक ये जो पार्ट दिख रहा है इसका, इस टाइप का, तो इस पे एक सरकाने वाले होता था। ये जो अब फिजिकली आप देखेंगे तो इसमें एक दिखेगा, तो ये पिक्चर में थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो इसमें तीन पार्ट होते थे, रनर और ये स्लाइड और फ्रेम बेस। ठीक है, फ्रेम या बेस। तो ये मशीन जो थी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और इसमें काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ की जाती थी स्लाइड रूल मशीन, यानी कि इसको विसर्पी गणक भी बोलते हैं। तो ये एनालॉग कंप्यूटर था, आविष्कार किया था विलियम ऑटलेट ने। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कब हुआ और कब ये किसने किया और ये कब हुआ। अभी तक क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में, बस इतना ही जान लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी स्लाइड रूल या स्लाइड रूलर। ठीक है, इसको स्लाइड रूलर भी बोलते हैं। तो इसके बाद आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के पर्पज से और भी एग्जाम के पर्पज से, तो ब्लेज पास्कल्स कैलकुलेटर। ठीक है, तो ब्लेज पास्कल्स कैलकुलेटर बहुत फेमस है, ये इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, ब्लेज पास्कल साहब के बारे में। तो ये क्या था ब्लेज पास्कल्स कैलकुलेटर? 1600 के दशक में ये भी बना था, 1642 या और 44 के बीच में ये फ्रांस में बना था। ठीक है, फ्रांस के जो ब्लेज पास्कल जो व्यक्ति थे फ्रांस के, उन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये यांत्रिक कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर। अभी तक जितने भी हमने कैलकुलेटर देखे सारे के सारे मैकेनिकल ही हैं। एक मार्क जो है, मार्क फर्स्ट, उसके बारे में आगे बात करेंगे, वो जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये जो ब्लेज पास्कल ने जो कैलकुलेटर बनाया था उसका नाम रखा था ब्लेज पास्कल्स कैलकुलेटर। ठीक है, ये यांत्रिक कैलकुलेटर था जो पास्कल का रूएन में करों के पर्यवेक्षक के रूप में अपने पिता के काम में आवश्यक श्रमसाध्य अंकगणितीय गणनाओं
द्वारा कैलकुलेटर विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये क्या था, ये जो ब्लेज पास्कल ने जो कैलकुलेटर मशीन बनाई थी, तो अपने फादर की जो अब इनके पर्यवेक्षक थे यानी कि इंस्पेक्टर थे, उनके फादर जो टैक्स डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर थे, तो उसमें जो कैलकुलेशन करने के लिए उनको लगा को कुछ ऐसा बनाना चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए। तो कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने एक कैलकुलेटर का निर्माण किया जिसका नाम रखा ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, रुएन एक जगह थी जहाँ पे ये बना था। तो इसमें यही पूछ सकता है तो ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया और ये कब हुआ, बस इतने यही क्वेश्चन पूछता है। और ये मशीन जो है किस सिद्धांत पे काम करती है, तो ये ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, ओडोमीटर होता है स्पीडोमीटर से, ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पे काम करती है। पास्कल इस कैलकुलेटर की दो प्रमुख या मुख्य उद्देश्य दो संख्याओं को सीधे जोड़ना या घटाना था। मतलब डायरेक्टली आप दो संख्याओं को सीधे जोड़ या घटा सकते थे पास्कल कैलकुलेटर में एक ही साथ, एक ही। और इसमें एक ये भी था, इस मशीन में कुछ इस तरह की मशीन दिखती थी पास्कल कैलकुलेटर मशीन। इसमें क्या था, एक ही बार बार मतलब एक ही बार बार जोड़ या घटाव करने के लिए किसी को तो कुछ जोड़ना है तो उसमें बार बार मल्टीपल वो जोड़ते चले जाओ, और घटाना है तो भाग करना है तो बार बार घटाते चले जाओ, यानी गुणा करना है तो बार बार जोड़ते चले जाओ उसी संख्या को, और घटाना है तो बार बार उसी को भाग करना है, सॉरी भाग करना है तो बार बार घटाते चले जाओ। तो इस तरह से ये काम करता था ये मशीन जो काम करती थी। जैसे किसी संख्या को अगर गुणा करना है तो क्या करते हैं, 2 + 2 + 2 + 2 करते चले जाएंगे, तो वो क्या मल्टीप्लिकेशन बनता जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4 ऐसे करके बनता चला जाएगा। ऐसे अगर उसको भाग करना है 2 से तो 2 घटाते जाओगे तो इस तरह से वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता था कैलकुलेटिंग मशीन जो थी। तो ये ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर था जो कि 1600 के दशक में 1642 में और 44 के आसपास ये बना था। ठीक है, रुएन में। और इसके बारे में वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड ये सब दे रखा है। ये पूछ सकता है किस सिद्धांत पे काम करता है ये, तो ओडोमीटर या ओडोमीटर घड़ी के सिद्धांत पे काम कर सकता है ये। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये जरूर होगा ऑप्शन में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो बुक्स में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, बस इतना ही दे रखा है कि इन किताबों के बारे में, बस कैलकुलेटर के बारे में, पास्कल के कैलकुलेटर के बारे में उसको ज़्यादा नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही था। तो आगे देख लेते हैं कौन सी मशीन है। आगे है मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज। लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर कैसा था, लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर कुछ इस तरह से दिख रहा था। हारमोनियम देखा होगा आपने कभी, हारमोनियम टाइप का, तो इस तरह से था। इसमें कुछ बटन्स थे इधर, और इसमें एक ये था राउंड तो हैंडल टाइप का, तो जैसे घुमा के इसको कैलकुलेशन किया जाता था। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये जो मशीन बनी थी लेबनीज के कैलकुलेटर का, तो लेबनीज का कैलकुलेटर बना था 1671 में। गॉटफ्रीड लेबनीज इनका पूरा नाम था, गॉटफ्रीड लेबनीज। ठीक है, तो लेबनीज ने क्या किया कि ये जो मशीन थी पास्कल्स की मशीन को मॉडिफाई करके, यानी कि उसमें कुछ वैज्ञानिक संशोधन करके, पास्कल्स के कैलकुलेटर में कुछ संशोधन करके यानी मॉडिफाई करके अपनी एक मशीन बनाई उन्होंने, जिसका नाम रखा लेबनीज कैलकुलेटर। तो ये क्या करता था, ये अपनी जो गुणा भाग थे, गुणा और भाग को आधारित, मतलब ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन उस समय जोड़ना घटाना तो आसान था उस समय जब ये कैलकुलेटर यानी कैलकुलेशन मशीन बनी थी, लेकिन गुणा भाग करना थोड़ा सा कठिन होता था उस दौर में। तो इन्होंने उसी चीज़ को आसान करने के लिए ब्लेज पास्कल्स की जो मशीन को उसको मॉडिफाई किया और अपनी एक मशीन बनाई लेबनीज की, जो कि गुणा भाग आसानी से कर सकती थी। इस मशीन को और एक और नाम से जाना जाता था, इसका नाम था व्हील या स्टेप ड्रम। व्हील ड्रम या स्टेप ड्रम के नाम से भी इसको जानते थे इस मशीन को। ये हारमोनियम टाइप की दिखती थी। ठीक है, इसकी इमेज जो थी वो हारमोनियम टाइप की थी। ये जो मशीन थी एक यांत्रिक कैलकुलेटर जो था, एक वर्ग इंजन की गणना करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। और ये जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पहला ट्रू 4 फंक्शन कैलकुलेटर था। ठीक है, तो इसमें 4 फंक्शन कैलकुलेटर था, ये 4 फंक्शन कैलकुलेटर था। तो ये 4 फंक्शन कैलकुलेटर था। ठीक है, तो उसके बाद लेबनीज के 4 कैलकुलेटर, इसमें यही पूछा जाता है तो इसका पूरा नाम क्या था, ये क्या काम करता था। और ये 4 फंक्शन कैलकुलेटर पूछा था किस और नाम से जाना जाता है, तो ये 4 फंक्शन कैलकुलेटर, ट्रू 4 फंक्शन कैलकुलेटर यानी सच्चे 4 फंक्शन कैलकुलेटर के रूप में भी इसको जाना जाता था। ये बस इतना है। ये क्या था, मॉडिफाइड रूप था, यानी कि संशोधित रूप था ब्लेज पास्कल्स मशीन का। इसके बाद बात करते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या है कि कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है।
तो चार्ल्स बेबेज ने सही मायने में देखा जाए तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा काम किया और कंप्यूटर की सही से नींव रखी। तो चार्ल्स बेबेज ने दो मशीनें बनाई थी। एक तो थी डिफरेंशियल इंजन, चार्ल्स बेबेज का डिफरेंशियल इंजन, और चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो दोनों ही सेम ऐसे ही दिखते थे, कुछ इस तरह का दिखता था। चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल और डिफरेंशियल इंजन था तो इस तरह का दिखता था। ठीक है, तो ये 1800 के दशक में लगभग बना था। 1820 से लेके 22 के दशक में सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन नामक एक भाप चालित यानी कि स्टीम से चलने वाला भाप चालित उपकरण तैयार किया। इस मशीन में डेटा प्राप्त करने, इसे संशोधित करने, इसे संग्रहित करने और इसे प्रदर्शित करने की क्षमता थी। तो ये पहली मशीन थी जिसमें हम डेटा को प्रोसेस कर सकते थे और स्टोर भी कर सकते थे। ठीक है, पहली बार हमने जो मशीन बनाई थी, एनालिटिकल मशीन, डिफरेंशियल मशीन जो बनी थी, इसमें हम डेटा को प्रोसेस के साथ साथ स्टोर भी कर सकते थे, यानी कि कैलकुलेशन यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और करने के बाद स्टोर भी कर लेते हैं, जैसे कि आजकल के प्रोग्राम में हम मेमोरी वगैरह में स्टोर कर लेते हैं। तो ये, और इसको डिस्प्ले भी कर सकते थे, प्रदर्शित भी कर सकते थे, जैसे आज देखना है, कल देखना है, परसों देखना है। तो लेकिन इससे पहले जो मशीन थी तो वो तुरंत के तुरंत रिजल्ट देख के वो डिलीट हो जाता, नेक्स्ट कैलकुलेशन के बाद वो खत्म हो जाता था। लेकिन इसमें क्या था, हम स्टोर करके भी रख सकते थे। डिफरेंशियल इंजन को अंतर इंजन भी कहते हैं हिंदी में। ये एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक यांत्रिक कैलकुलेटर था। ऑटोमेटिक यानी कि मैनुअली नहीं चलाना, इससे पहले मैनुअली चलाना पड़ता था, लेकिन ये यांत्रिक कैलकुलेटर था। ठीक है, जिसे बहुपद प्रमेय जो होती है, बहुपद कार्यों के लिए बहुपद कार्यों को सारणीबद्ध यानी कि सीरियलाइज करने के बाद डिजाइन किया गया था। ठीक है, यानी बहुपद कार्यों को एक सीरीज में लगाने के लिए इसको डिजाइन किया गया था, इसको, ठीक है, सारणीबद्ध करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था डिफरेंशियल इंजन को। इसमें 20 दशमलव तक की बीजगणितीय कैलकुलेशन को गणना करना आसान था। ठीक है, बहुत आसानी से 20 दशमलव तक की 20 दशमलव तक का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते थे। ये पहली मशीन जो थी डिफरेंशियल मशीन, तो इसमें इतना ही है। इसके बाद आते हैं एक एनालिटिकल मशीन। यही एनालिटिकल मशीन थी इसी तरह की। तो एनालिटिकल मशीन चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही बनाई गई थी। डिफरेंशियल इंजन भी, उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको बनाया गया था, एनालिटिकल इंजन को। ये जनरल पर्पज के लिए पहला कंप्यूटर था। ठीक है, जनरल पर्पज के लिए ये बनाई गई थी। प्रस्तावित यांत्रिक सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल पर्पज के लिए बनाया गया पहला कैलकुलेटर था। बेबेज एनालिटिकल इंजन जो था 1833 के आसपास, वो 1820-22 के आसपास था, और ये 1833 के आसपास बना था एनालिटिकल वाला, इसी को मॉडिफाई करके। तो पहला भाप से चलने वाला कंप्यूटर माना जाता है। ये पहला भाप से, वो भी भाप से ही चलता था। जितनी भी मतलब एनालिटिकल चार्ल्स बेबेज की एनालिटिकल और डिफरेंशियल मशीन थी, दोनों ही स्टीम से चलने वाली कैलकुलेटिंग मशीन थी। चार्ल्स बेबेज को कई लोग कंप्यूटर का पिता, यानी मैंने आपको पहले ही बताया, कंप्यूटर का फादर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और उनकी सहायक जो थी, जिन्होंने ये स्टोर किया था, इसमें पहली बार प्रोग्राम स्टोर करके दिखाया था, तो उनका नाम था लेडी एडा ऑगस्टा, शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम है लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस। ठीक है, तो लवलेस जो थी इनकी, कहीं लवलेस ही देता है, लवलेस। काफ़ी लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाली ये तो एडा ऑगस्टा है, तो लेकिन इनका पूरा नाम है लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस। को फर्स्ट कंप्यूटर का प्रोग्रामर कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो एनालिटिकल मशीन थी चार्ल्स बेबेज की, वो इनकी सहायक थी, चार्ल्स बेबेज की सहायक थी ये लेडी एडा ऑगस्टा। तो इन्होंने फर्स्ट पहली बार कंप्यूटर में जो प्रोग्राम को स्टोर करके दिखाया था। ठीक है, जो मैथमेटिकल के जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स थी, तो ये इन्होंने ही लिखी थी और इन्होंने इसमें जो है स्टोर करके दिखाए थे इनकी मशीन में, एनालिटिकल मशीन में, लेडी ऑगस्टा में। ठीक है, ये इस तरह का ये पहला ही मतलब कैलकुलेटिंग मशीन था। इससे पहले ये ऐसा कोई भी मशीन या यंत्र नहीं बनाया गया था कैलकुलेशन करने के लिए जिसमें प्रोग्राम स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो इसमें एक सामान्य प्रयोजन की पूरी तरह से प्रोग्राम नियंत्रित स्वचालित यांत्रिक डिजिटल कंप्यूटर होना था। यह इससे पहले कोई भी गणना सेट करने के सक्षम नहीं होगा। मतलब इससे पहले ऐसी कोई गणना किसी ने नहीं की थी कंप्यूटर ने या कैलकुलेटर ने, इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है। तो पहले भी उसके बाद क्या हुआ कि ये बेबेज की मृत्यु हो गई, ज़्यादा दिन तक नहीं चले। तो 1871 के आसपास इनके बेटे ने इस पर काम किया एनालिटिकल इंजन पर, बट जो है वो काम जो है सफलतापूर्वक नहीं कर पाए, और ये जो बुरी तरीके से जो है एनालिटिकल इंजन फेल हो गया। वो केवल कुछ प्रोग्राम्स को ही रन कर पाया। ठीक है, तो ये इस तरह से 1871 में जाके उनकी मृत्यु के बाद इसकी एनालिटिकल मशीन की कहानी खत्म हो गई। एनालिटिकल मशीन में ही पहली बार ALU का थोड़ा सा यूज़ किया गया था, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का, और मेमोरी कार्ड का जो स्टोर करने के लिए, और इनपुट के लिए पंच कार्ड का
यूज़ किया गया था, जो जिससे इनपुट दिया जाता है। आपको बताया ये एनालिटिकल जो था इनपुट के जो पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था, बस इतना ही था कि ये पहली मशीन थी एनालिटिकल की जिसमें स्टोर करके प्रोग्राम को रखा जाता था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जकार्ड लूम के बारे में, जो है हथकरघा मशीन के टाइप का कैलकुलेटिंग मशीन है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।